Hey guys, this is HS Soda again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਆ ਔਰ ਟਾਂਡੇ ਆ, ਚਲਾਂਗ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ, ਨਾ ਹੀ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾਂਦੇ ਫਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ नहीं, सारा कुछ रिटर्न च करते हैं। वो दोस्तों मुझे लग रहा है मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ, चलो हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ कि सभी को समझ आ जाए। तो दोस्तों ऐसे है कि ये मत सोचिए कि बड़ा शहर है और वहाँ के लोगों को अकल बड़ी होगी, एजुकेटेड हो गए, या आपका काम होगा ही होगा। मैं जो छोटे से शहर टांडा को बिलोंग करता हूँ, मैं उसकी आपको घटना बताता हूँ। और ये मेरी आम पब्लिक के लिए वीडियो भी है, और जो इमिग्रेशन वाले हैं बड़ी सिटीज़ में बैठे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हमारा भी ऑफिस तो मेन जलंधर में ही है, लेकिन देखिए कल की घटना आपको 2-3 चीज़ें बताएगी। कल की एक घटना सुनिए। करीब हमारा जो ऑफिस है सभी को पता है कि अपॉइंटमेंट लेके ही एंट्री होती है, अदरवाइज होती नहीं है। अंदर से लॉक होते हैं ऑफिस, है ना। जिसकी अपॉइंटमेंट होती है तब उसको अंदर एंटर करने देते हैं विद फैमिली में कौन होता है, जहाँ तो बंदे का अगर बंदा है तो उसका हस्बैंड, सॉरी वाइफ या फादर मदर, है ना। तो लेडीज़ है तो उसका हस्बैंड या फादर मदर। तो ये जो शहरों का चकाचौंध है इमिग्रेशन का, है ना, उसका ये हाल देखिए। टांडे वाले ऑफिस, चिलांग वाले ऑफिस हमने लिख के बाहर लगाया हुआ कि इमिग्रेशन सोलिसिटर नॉट अलाउड इन ऑफिस, अच्छे से लिख के लगाया। प्लस हमारा जो कमरा, जो ऑफिस का मेन डोर है, वो भी अंदर से बंद रहता है, अपॉइंटमेंट के लिए खोलते हैं। और मेरे पास ये सभी जो मान लीजिए जलंधर फास्ट ट्रैक एडवाइज़र को छोड़ के जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उसमें से 95% कंपनीज क्या करती हैं, ये जैसे दसूआ हो गया, पठानकोट चला गया, कोई गुरदासपुर चला गया, जहाँ टांडा हो गया, भोगपुर हो गया, ऐसे यहाँ होशियारपुर है, बुल्लोवाल है, ये बड़ी कंपनियां का इतना मंदा हाल है कि हमारे टांडा वाले ऑफिस में जहाँ मैं ज़्यादा बैठता हूँ, वहाँ एक दिन में 5-5 लोग आते हैं, जैसे भीख मांगने वाले होते हैं ना। इनको भीख ही बोलना चाहिए। जो बिना बुलाए आता है तो बार बार आता है, तो भीख मरा ही है। अगर इनका काम इतना अच्छा चलता हो तो ये टांडा में क्यों घूम रहे हैं? ये दोस्तों, ये आपको सेध मिलेगी। ये इनके पास कोई काम नहीं है। मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन 95+% मेरे पास जितने भी हमें कॉल्स आती है, सारा दिन 4-4, 5-5 कॉल आती है। सर हमें आप हमसे काम करो लो, हमें क्लाइंट दे दो। ये कुत्तों की तरह क्लाइंट ढूंढ रहे हैं छोटे शहरों में। और इनको भी आज ओपनली क्वेश्चन है, मैं बोल भी ये देता हूँ कि भाई आपको जो छोटे शहर वाले हैं लोग, वो क्यों क्लाइंट दें अपने? तो आप दोगे हमें, तो हम तो कभी किसी को कांटेक्ट ही नहीं करते कि भाई हमें क्लाइंट दो, और ना ही करना चाहिए। और ये जो लड़के या कुछ लेडीज़ भी आती हैं, जो खास करके लड़के कुछ तो अच्छे हैं, लेकिन कुत्तों की तरह बार बार एक ही ऑफिस में आते हैं। देखिए इमिग्रेशन वालों, मैं निकालूंगा जुलूस, आप चाहे मेरे लाइन में हो। एक बंदे की हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो होती है कि ये बंदा आ रहा है, ये कॉल कर रहा है। अभी कल की घटना सुनिए। हमारा ऑफिस की है, करीब 1:30-2 बजे की बात है। अमृतसर से शायद कोई हमारे इंक्वायरी थी, वो लेट हो गए। पहले तो उनको नहीं आना चाहिए था लेट, हमने मना किया, मैं नाम नहीं उनका बताऊंगा, लेकिन उन्होंने सॉरी फील की। तो बाद में जब टाइम मिला, बीच में 20 मिनट में उनको मैंने दिए, तो वो अभी जा ही रहे थे, गए ही हैं। तो ये जो भीख मंगे आते हैं जलंधर से इमिग्रेशन वाले, लॉक है। पहली बात है कि अगर किसी का ऑफिस लॉक है तो नॉक क्यों करना, ठीक है, और बाहर लिखा है अपॉइंटमेंट्स ओनली, फिर क्यों करना? तो जो हमारी कर्मचारी लेडी है, फीमेल, देखिए मेल फीमेल में फ़र्क नहीं कोई, लेकिन फीमेल ने डोर खोली और 2 जने थे, उनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वैसे 2 जाने थे, और ये हमारे स्टाफ लेडीज़ ने उनको बोला कि क्या बात है बताइए, अपॉइंटमेंट है? नहीं, सर से मिलना है। क्या काम है उसने पूछा, बोले हम इमिग्रेशन वाले, हमें काम दीजिए, आप क्लाइंट दीजिए। तो मेरे स्टाफ ने बड़ा अच्छे से बताया कि हम
ना हमारे पास ना टाइम है और ना ही हम आपको क्लाइंट दें, हम आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहते। तो उसने धक्के से दरवाज़ा खोल लिया और हमारा जो ये ऑफिस है करीब इसमें तीन स्टेप पड़ते हैं, तो ऊपर ऊपर चढ़ता ही चला आ गया। लेडीज स्टाफ के बार बार मना करने, देखिए उसने धक्का तो कोई नहीं दिया, धक्का दिया होता तो शायद उसका हाथ ही हम काट देते, लेकिन किसी के ऊपर चढ़ते जाना ये भी धक्का है। पूरा धक्के के अंदर वो ऑफिस के हमारे हो गया और उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। तो फिर मैंने हल्ला गुल्ला सुना, मैंने पूछा भाई चले जाओ यहाँ से। मैंने उसको थोड़ा गुस्से से बोला जो बोलना ही चाहिए। एक बार चला गया, बाद में उसको पता नहीं क्या तैश आया, फिर ड्रामा करने लगा। हालांकि हम सोच रहे हैं उसके ऊपर पर्चा करवाएं कि नहीं, ये धक्के से एंट्री कर रहे हैं। इतने भूखे मरे हैं जलंधर के इमिग्रेशन वाले, इतनी भूख इनको चढ़ी है कि अगर कोई इनको बोलता है कि भाई हमारे घर ऑफिस नहीं आओ तो फिर भी धक्के से आते हैं। जब मैंने सोचा चलो भाग जाएगा, दबका मारा, तो वहां जाके बकवास करने लगा बाहर। देखिए उसकी किस्मत अच्छी थी, मैंने उसको बोला कि भाई अभी तू रुक जा, जाना नहीं। तो मैं जब अपना हथियार जो भी लेके गया, पूरे हम घूमे, वो कुत्ते की औलाद मिले नहीं। अच्छी है उसकी किस्मत, अच्छी है। अगर मिल जाता भाई, अगर जो भी तुम कल आए थे ध्यान से देख लो, मुझे वीडियो देख लो, अगर तुम मिल जाते ना तो शायद होते नहीं आज, ठीक है ना। हम जब स्टाफ बोलता है कि शर्म आनी चाहिए, फीमेल स्टाफ है, आपको बोल रहा है, उसको धकेल के और उसने पूरा जोर से दरवाज़ा खींच लिया और उसके हाथ से दरवाज़ा खींचा और धक्के लगा के अंदर वो एंट्री कर गया हमारे। तो दोस्तों ये हाल है बड़े शहरों की चमकदम का। अब बोलेंगे भाई हमारा ऑफिस भी है जलंधर में, चंडीगढ़ में, लेकिन हम तो कभी किसी के ऑफिस में गए नहीं। ऑफिस छोड़िए, हमने कभी आज तक किसी क्लाइंट को भी नहीं कॉल की, इंक्वायरी वाले को, कि भाई हमसे काम करवा लो। हम ऐड ज़रूर अपनी डालते हैं, उससे एक तो हमारी ऐड होती है जो हम सोशल मीडिया पे आते हैं, दूसरा उसमें जो एजुकेशन आपको मिलती है, भाई ये फ्रॉड है, ये सही है। तो दोस्तों मैं नहीं कहता कि जलंधर जाना छोड़ दो, दफ्तर वहाँ भी मेरा है लेकिन इमिग्रेशन वालों अकल करो। जो ये हमारे गांव में लोग रहते हैं ना, एक तो आपसे अक्लमंद ज़्यादा है, एजुकेटेड ज़्यादा है, और दूसरा ये आप तो पानी भी नहीं किसी को पूछते। 95% ये हालात हैं जलंधर चंडीगढ़ के। हमारे ये जो छोटे शहरों गांव के लोग हैं अच्छे से पानी भी पूछते हैं, चाय भी पूछते हैं। ये कदाचित बात ठीक नहीं कि हमें अकल नहीं है, आपसे ज़्यादा अकल है, इसीलिए तो भिखारियों की ओर हम दर दर घूमते हो। सभी दफ्तर वाले इनको भगाते हैं, फिर बेशर्मों की तरह आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बस इसमें यह है कि ये नहीं कि आप बड़ा शहर है तो वहाँ पर जाओ, वही ऐसा है। उनको कोई अकल नहीं है, काम उनका, वो पंजाबी में कहते हैं ना पट्ठा बैठा, इमिग्रेशन वाले का पट्ठा बैठा, स्टूडेंट आउगा कोई नहीं है ना, तो और ना इनको काम आता है 95%। तो दूसरा भी सुनिए, इमिग्रेशन वाले, अगर सोलिसिटिंग दोबारा किसी ने हमारे ऑफिस में आ गया, हमने लिख के भी लगाया, तो भाई मुझे पक्का नहीं पता कि आप सर के ऊपर ही जाओगे वापस। ये ध्यान से सुन लो, और जिसको भी वीडियो दिखानी है वो दिखा दो। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, कोई भी इमिग्रेशन वाला, हम ना किसी से बिजनेस करते हैं ना हमारे ऑफिस में आए। अगर किसी ने बात करनी है तो प्रॉपर फ़ोन से करे। कोई भी बंदा कोई बदतमीजी करेगा स्टाफ के साथ तो वापस घर सीधा नहीं जाएगा, चाहे जितना मर्जी मेरा खर्चा हो जाए, जोर लग जाए, ठीक है। तो ये आवाम के लिए भी है, ऐसा नहीं आप, और दूसरे जो छोटे शहरों में है सभी को पता है ये बंदे का कौन सा गांव है, क्या है, और ना ही कोई छोटे शहर वाला फ्रॉड करता है। और बड़े शहरों वालों भाई हम इनको काम क्यों दें? पहली बात, हमें सब कुछ आता है। दूसरा, हमें क्या पता है यूपी का है, बिहार का है, पता नहीं कहाँ का बंदा है। अब तो जलंधर में रोज हो रहा है, 2-3 महीने बाद ऑफिस बंद करके भाग जाते हैं लोग, अपने पैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपसे सोचा शेयर कर दूं, तो नेक्स्ट वीडियो आज ही बनाऊंगा स्पेन के बारे में, तो वो करीब आपको 1 घंटे में मिल जाएगी, तो उसके ऊपर आप देख लेना ना, पूरी इन्फॉर्मेशन है। बाय, थैंक यू।